चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कमेंट ऑन व्हील ऑफ इग्नोरेंस। सिंपल क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में लिखना है एंड हेयर यू आर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो। फ्री रैशनल encumbered self. For this he has given the concept of position of ignorance. पहले ही लिखिए ना कि थ्योरी ऑफ जस्टिस का एसेंस क्या था। ठीक है, एक छोटे से पैराग्राफ में ये लिख दीजिए यहाँ पे, एंड फॉर दीज थिंग्स ही इज़ यूजिंग दीज पर्टिकुलर्स थ्योरेटिकल टूल्स। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे लिख दीजिए। ओरिजिनल पोजीशन भले ही यहाँ पे मेंशन ना करोगे, उसके साथ में मेंशन कर दो तो भी ठीक चलेगा, कोई इशू नहीं है। इज मैकेनिज्म टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ओके, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन द सिटीजन्स। ठीक है, और जो भी दोज पीपल हु आर गोइंग टू टेक पार्टिसिपेशन इन दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये उसका प्रोसीजर है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ये मेंशन करना है आपको यहाँ पे। फाइन, मैक्सिम प्रिंसिपल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है ना, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। अब आपको एक बात याद रखना, मैं जो बात आपकी समझ पाया अभी तक की ये है कि आप एक तो आपको वर्ड्स लिमिट्स ध्यान में रखनी है अपनी। मैंने आपके आज वर्ड्स काउंट भी किए हैं और 150 जब बता रखी है आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट, आप हमेशा अराउंड 250 के करीब जा रहे हैं आपके, मतलब ऑलमोस्ट 200 प्लस जा रहे हैं आपके वर्ड्स। मैंने काउंट भी किए हैं, तो ये याद रखो, इसको कम करना। अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है आपने लिखा है ना, यू कुड हैव अवॉइडेड दिस। सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीफली क्रिटिसिज्म लिखनी और एक लाइन में यहाँ इसको कंक्लूड कर देते, क्योंकि 10 मार्कर्स का है ना क्वेश्चन, 15 मार्कर्स का नहीं है। सो यू नीड टू, और मैं जब भी आप ज़्यादा वर्ड्स लिमिट से एक्सटेंड उससे बढ़ के लिखोगे, आई विल डिडक्ट योर मार्क्स। तो इसमें मैं 4.5 दे रहा हूँ, मैं 5 देता इसमें, लेकिन जब भी आप ये गलती करोगे मैं उससे डिडक्ट करूँगा ही करूँगा आपके मार्क्स। कमेंट ऑन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मोर लिबरल आइडिया। ओके, goes beyond difficulties. The idea of social justice and society. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को आप सोशल जस्टिस से कैसे लिंक कर रहे हैं? यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मोर लिबरल आइडिया है, लेकिन यहाँ पे हमने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट कर रहे आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से। आपने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपने अपॉर्चुनिटीज़ दे दी सबको। ठीक है भाई, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो भी यहाँ पे खड़े हैं ना, उनको सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए इनकेपेबल हैं, फॉर एग्जांपल दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़। ओके, कुछ लोगों को हिस्टोरिकल डिसेबिलिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ कल्चरल एस्पेक्ट्स। विमेन हो गया, लोअर कास्ट हो गए। तो दिस इज़ नॉट क्लियरली फोकसिंग ऑन द दिस सब्सटेंटिव इक्वालिटी पार्ट वाला थिंग। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, अल्टरनेटिव मार्क्सिस्ट एंड इक्वालिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू प्रोवाइड लाइक लिबरल नोशन है। ठीक है, उसको बताओ इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी क्या बेनिफिट होंगे। लेकिन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी का मेन फ्लॉ यही है कि इससे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं क्रिएट हो रहा है।
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दी गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए हम अफर्मेटिव एक्शन लेके आते हैं। फाइन, ये डायमेंशन यहाँ पे है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स के जो बीच का रास्ता है वो है अफर्मेटिव एक्शन। कि अफर्मेटिव एक्शन उन लोगों के लिए किए जाएँ जिनको वो हम प्रोवाइड नहीं करा सकते। In a race all the athletes are given single but outcomes in different persons and अब इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये इतना बड़ा कंक्लूजन, ये अगेन 200 प्लस के राउंड जा रहा है आपका आंसर यहाँ पे। आइडिया कॉल्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग सेम लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इंडिविजुअल्स एफर्ट्स एंड टैलेंट्स। मेरिटोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मेरिटोक्रेसी को, लेकिन सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं इससे इस्टेब्लिश होगा। ये इसका एक छोटा सा फ्लो है यहाँ पे। दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट दिस। डिस्कस द डिफरेंस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। गिवन दैट फोर डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ओके, लीगल इक्वालिटी, ठीक है, सोशल इक्वालिटी। थोड़ा बस कुछ कंटेम्प्रेरी डायमेंशन भी लेके आया करो ना आपके आंसर्स के अंदर आप, ठीक है। ऐड कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स। ओके, ठीक है यार आंसर आपने। रोल्स नोशन रिगार्डेड ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इस यहाँ पे लिखो आप, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक डायमेंशन है। इट इज डायमेंशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एडॉप्टेड बाय रोल्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये बताओ वहाँ पे आप। concept of example, principle equality principle, alternative preference principle. अब एसेंस का फोकस कहाँ पे करना है आपको? रिगार्डिंग द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, जिस पोजीशन पे पीपल आर, यू नो, everyone is equal in terms of whatever opportunities they are having, whatever disabilities they are having, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे हम। अब उनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे they are going to land up, fine. So original position and wheel of ignorance are interconnected based on the conceptual variations, ठीक है। बट यही है, आप थोड़ा सा इसको ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, अवॉइड ओवर स्ट्रेचिंग, ठीक है। टू द पॉइंट रहो अपने आंसर के अंदर, जितना पूछा गया है ओरिजिनल पोजीशन उसी के ही अराउंड रहो, ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। Entire theory of justice, okay. पहले थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी लिखो यहाँ पे, जो नॉजिक करते हैं रोल्स का, ठीक है, ब्रीफली। हाँ ठीक है, आपने किया है यहाँ पे, दैट्स गुड। ओके, डायग्राम अच्छा लग पा रहा है आपने, सही है। रेक्टिफिकेशन इन द सेंस
उस सेंस में बोल रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए अगेन कुछ लोगों को डिसेबिलिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है, किसी इंसान के पास में कुछ ऐसा रिसोर्स हाथ में लग गया जिसकी सभी को ज़रूरत है, नॉट इन वेलफेयर स्टेट काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट अबाउट वेलफेयर, इट्स अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज। मान लीजिए कुआं है जो जिसमें सिर्फ एक ही कुआं जहाँ से पानी मिलना है, सो दिस इज़ क्रिटिकल फॉर एवरीवन। उस पोजीशन में रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल लगेगा यहाँ पे। ओके, ये आंसर अच्छा है आपका। कमेंट ऑन इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज पॉलिटिकल आइडिया। सो यहाँ पे देखो, इक्वालिटी ऑफ आउटकम एंड पॉलिटिकल आइडिया। इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में बताना है एंड देन हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए पॉलिटिकल आइडिया। फाइन। It provides alternative to equality which seeks to create same level playing field. It provides an alternative to equality of opportunities respective of one's caste, class, and this equality is and results. यहाँ पे political idea लिखो ना, ये it is being used as political idea by socialist and Marxist. You're supposed to use that. और ऐसे हेडिंग देख, लेकिन नहीं लिखना आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम, अवॉइड दिस थिंग। पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो आप उसको, पैराग्राफ में लिखो। ओके, अरुणा शौरी आर्ग्यू दैट इट इंट्रोड्यूस मेरिटोक्रेसी कल्चर। ओके, 15 मार्कर्स था ये, ठीक है आपका। पोलिटिकल जस्टिस, रॉल्स थ्योरी का, ठीक है, रॉल्स थ्योरी का एसेंस लिखो यहाँ पे आप, ये डायमेंशन के बजाय एसेंस ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसका एसेंस क्या है रॉल्स थ्योरी, एंड हाउ इज फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल। फाइन, इस पे ही टारगेट करना है, इसको ही टारगेट कर रहे हैं ना कम्यूनिटेरियन, दैट ही इज नॉट टेकिंग कम्युनिटी एज ए लाइक इग्नोरिंग द कॉमन गुड। कॉमन गुड को वो इग्नोर कर रहा है, और इस बात को भी इग्नोर कर रहा है कि एन इंडिविजुअल इज सिचुएटेड इन ए कम्युनिटी। ठीक है, इस बात को यहाँ पे फोकस करो, देन उसको ये क्रिटिसाइज करेंगे। ये सही है। आर्गुमेंट्स, ठीक है। नहीं, ऐसे सिग्निफिकेंस ऐसे मत लिखो, ऐसे मतलब पैराग्राफ में फॉर्मेट में लिखना है इसको। नॉट इफेक्टिव। इस डायमेंशन पे हम इट इज़ अबाउट कॉमन गुड, फोकसिंग ऑन कॉमन गुड और इंडिविजुअल बीइंग सिचुएटेड इन द कम्युनिटी। हाँ, ऐसा लिख सकते हो। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लाइक फीमेल्स, बल्कि यहाँ पे इसको पॉजिटिवली लिख सकते हैं कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि फीमेल्स वगैरह दे आर फेसिंग इश्यूज़ व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि ये फीमेल की अपनी अलग कम्युनिटी है एंड दे आर हैविंग देयर ओन इश्यूज़, सो कलेक्टिवली दे कैन सी दैट। तो इस डायमेंशन को आप इंक्लूड कर सकते हैं आप।
तो मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट श्योर कि ये सुटेबल है कि नहीं इस कंटेक्स्ट में. आई विल सी दिस थिंग. Critically examine the significance of affirmative action in contemporary times. Positive society. ठीक है. Historical. Equality. रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. यहाँ पे फिर आप ऐसे ही लिख रहे हो, हेडिंग द डाल के. ये है लेवल प्लेइंग फील्ड. अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड करता है लेवल प्लेइंग फील्ड को. ठीक है आंसर आपका. पीडी सिस्टम में कैसे रिजर्वेशन दोगे आप? वर्ड्स लिमिट को देखो, कितना लिखोगे आप. एडहेयर टू वर्ड्स लिमिट. कुछ होना चाहिए. कितना लिखते जा रहे हो आप? 250 वर्ड्स की लिमिट है. इसका मतलब ये नहीं कि आपको 250 वर्ड लिखने हैं. 225 भी लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो. ठीक, 250 से क्रॉस नहीं करना है. वर्ड लिमिट का मतलब ये है. अभी दोनों डायमेंशन लिखनी है इसके अंदर. कॉन्ट्रेक्चुअल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली, और डिस्ट्रीब्यूटिव डिफरेंस प्रिंसिपल एंड दैट. जो पहले जो दो प्रिंसिपल्स हैं वो मेंशन करने हैं यहाँ पे. ऐसे यस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी आर्गुमेंट लिखिए. होब्स पे बिलीव नहीं करता ये. ही इज़ नॉट इंक्लूडिंग होब्स. लॉक is he's inspired by Locke or maybe to some extent Rousseau, but not Hobbes. यहाँ पे आप बताइए कि हाउ इट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर कैसे है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन. यू शुड टेल दीज डायमेंशन इन दिस एक्सप्लेनेशन. हाँ ये रहा. मतलब इनके बारे में जो आपने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप इस एक्सप्लेनेशन में. ये रहा. दोनों प्रिंसिपल आपने लिख दिए. ठीक है, सही है. लेक्सिकल प्रायोरिटी को फॉलो करते हुए दिस इज बीइंग ओके. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर. चलो ठीक है. आप कुल मिला के ठीक ही लिख रहे हैं आंसर आपके. ऑलराइट.